राधे राधे सभी को। जय माता दी। आज करेंगे माता रानी की सेवा, पूजा पाठ, अखंड ज्योत कैसे जलाते हैं ये सब मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग देखिए। सबसे पहले हम रखेंगे माता रानी की तस्वीर। लाइटिंग वाइटिंग का इंतजाम कर दिया था आपके हमने थोड़ा सा और बढ़िया दिखाने के लिए। उसके बाद में छोटी सी माता रानी की मूर्ति है, फिर वो रखी। इसके बाद में अब हम रखेंगे कलश। कलश में मैंने अब पहले जल डाला। जल डालने के बाद में ये पूरा भर दिया। उसके बाद में गंगा जल डाला। गंगा जल डालने के बाद में इसमें 1 रुपये का सिक्का और सुपारी डालेंगे। और ये डाल दिया। इसके बाद में अब हम करेंगे माता रानी के 5 आम के पत्ते लिए, उन पर कुमकुम से तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद में अब हम इसको रख देंगे कलश के ऊपर। फिर उसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। नारियल पे हम चुन्नी बांधेंगे और ये लोटे पे मैंने स्वास्तिक बना दिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद में अब मैं रखूँगी नारियल। नारियल पे भी मैंने स्वास्तिक बना दिया है। स्वास्तिक बनाने के बाद चुन्नी को बांधेंगे और अपने नारियल पर स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद में अब मैं करूँगी, अब चुन्नी बांधेंगे। चुन्नी बांधने के बाद में फिर पूजा पाठ और शुरू करते जाएंगे। ये मैंने चुन्नी बांध दी। स्वास्तिक भी दिखता रहेगा और अपनी पूजा अब माता रानी को हम चढ़ाएंगे चुन्नी। चुन्नी चढ़ा दी है। तस्वीर को भी चुन्नी चढ़ाई, साथ में वो छोटी सी माता की मूर्ति है तो उनको भी चुन्नी रखी। इसके बाद में अब फूलों की माला लेके माता रानी को फूलों की माला चढ़ाई। फिर कलश पे भी माला चढ़ाएंगे। कलश पे माला चढ़ाने के बाद ये देखिए पूजा पाठ करते जाएंगे। ऐसे ही छोटी सी सिंपल सी पूजा है, कोई ज़्यादा टिटरम जिस्म नहीं है। अब जल के छींटे लगाए। जल के छींटे लगाने के बाद में माता रानी को तिलक लगाया, नारियल को तिलक लगाया, कलश को भी तिलक लगाएंगे, तस्वीर को तिलक लगा दिया। उसके बाद में मूर्ति को तिलक लगाएंगे। तिलक लगा के अब श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया माता रानी पे। 5-7 जितने हो, इत्र, बिंदी का पत्ता, नेल पॉलिश, सिंदूर, मेहंदी की, यही सब माता रानी को चढ़ाए जाते हैं। और चूड़ियाँ सब माता को चढ़ा के उसके बाद में अब चूड़ी चढ़ा दी साइड में। फिर का अखंड ज्योत की भी तैयारी कर दी थी। प्लेट में थोड़े से चावल, ये भोग का प्रसाद और फल माता रानी के लिए रख दिए हैं। इसके बाद में माता रानी को हमने गुलाब का फूल चढ़ाया। छोटी माता को भी, साथ में तो माता रानी है उनको भी गुलाब का फूल, गेंदे के फूल सब चढ़ाए थे। इसके बाद में अब मेवा चढ़ाएंगे। पंच मेवा चढ़ाते हैं मैया रानी को, तो अब मैया रानी को पंच मेवा चढ़ा देंगे। ऐसे ही अपनी पूजा करते जा रहे हैं। जय माता दी का मंत्र रटन करते जा रहे हैं। अब ये रख दिए पंच मेवा, साथ में हम कर दिए मेवा के बाद में अखंड ज्योत की तैयारी। अखंड ज्योत में पहले मैंने नॉर्मल ज्योत जलाई, फिर अखंड ज्योत जलाई और साथ में अंगारी बना के तैयार कर ली थी। तो अंगारी पे ही भोग लगता है, 1 बतासा और 2 लौंग का। माता रानी को वो चढ़ा के माता रानी की आरती की अच्छे से। अम्बे तुए जगदम्बे काली, ये सब के अंगारी पे भोग लगा दिए हैं। ये पूजा पाठ चल रही है। ये मैया रानी सबको अच्छे से देना, बस यही हमारी कामना है। उसके बाद में धूप बत्ती जलाई। धूप बत्ती जलाने के बाद में माता रानी की चालीसा दुर्गा सप्तशती के पाठ आप जो चाहें शुरू कर सकते हैं। समय के हिसाब से पूजा कर लीजिए। माता रानी तो सबको देती हैं। और ये हमारी हो गई है पूजा। देखिए अब मैं भोग अंगारी पे लगा रही हूँ, अपने भोग लगा दी है, आरती कर ली। इसके बाद में अब हम करेंगे जौ की तैयारी। अब माता रानी के जौ बो रहे हैं, इसमें पहले छींटे लगाए। छींटे के बाद में मैंने स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बनाने के बाद में ये देखिए स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक बनाने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे मिट्टी डालने के बाद में उसके बाद में साथ में जौ डाल देंगे। जितने ये ज़्यादा जौ हरे भरे होते हैं उतना ही परिवार हरा भरा रहता है, घर में धन की कमी नहीं रहती है, माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है। और हमारे तरफ ना दशहरा के दिन में जो ये जौ बो जाते हैं, ये बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए उसके कानों पर टांगती हैं, पूजा करती हैं। ये मैंने जौ डाल दी हैं। जौ डालने के बाद में अब इसमें मैं लगाऊंगी, मिला देती हूँ। मिलाने के बाद में तिलक लगाएंगे। माता रानी के 9 रूप है तो 9 बिंदियों का तिलक लगा देंगे। और इसके बाद जौ में हम जल का छींटा लगा देंगे। जल के छींटे लगाने के बाद अब इसको हम रख देंगे इसके स्थान पर।
माता रानी सबके घर में खूब धन दौलत बढ़ाए। और ये देखिए अब मैं बिंदी लगा रही हूँ। बिंदी लगाने के बाद में फिर हम करेंगे तोरण की तैयारी। फिर मैं तोरण लेंगे। तोरण भी दरवाजे पर टांगी जाती है जिससे कि घर के अंदर कुछ बुरी शक्तियाँ ना आए, इससे घर का बचाव होता है। अब ये देखिए माता रानी के दर्शन कर लीजिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। और ये मैंने आम के पत्तों की तोरण बनाई, दरवाजे पर टांग दी। जय श्री राधे राधे।